सो वेलकम बैक यू गाइस। आज है डे 8 और आज हम सीखेंगे 4 टॉपिक्स, जिसमें से सबसे पहला है गिवन रेंज में से हमें फैक्टोरियल निकालना है, और फिर हम स्टार पैटर्न और नंबर पैटर्न भी निकालना है, और फिर हम सीखेंगे फिबोनाची सीरीज। तो इन सब के लिए हमें एक चीज इंपॉर्टेंट है समझना, वो है नेस्टेड फॉर लूप। जो हमने नेस्टेड इफ एल्स किया था, वैसे ही अब हम नेस्टेड इसको करेंगे, फॉर लूप को करेंगे, क्योंकि हम कबूतर है, हमें नेस्ट बनाना बहुत पसंद है। तो ठीक है, तो ध्यान रखिए कि भाई फॉर लूप में अगर बनाना है तो कैसे क्यों करना है, कि एक्चुअली समझो कंडीशन के अंदर आपको कंडीशन रन करनी है। ओके, कि समझो एक आपको एक रेंज दिया, उस रेंज के अंदर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करना है, तो तभी हो सकता है कि फॉर के अंदर फॉर यूज करो आप, या फिर वाइल के अंदर भी यूज कर सकते हो। होता है भाई। तो अब कैसे चीजें, फॉर एग्जांपल हमें आज जो क्वेश्चन मिला है वो क्वेश्चन है कि भाई एक रेंज है, उस रेंज में से आपको फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल का तो अलग फॉर हम फॉर लूप यूज करते हैं, पर उस रेंज के लिए भी तो अलग फॉर लूप यूज कर सकते हैं ना। तो वो फॉर के अंदर फॉर है, समझे आप। मतलब ये चीज है कि गोलमाल के अंदर गोलमाल है। मतलब जो हम लोग ने पता है, वो परेश रावल बोलता है ना, अरे भाई कितनी हेरा फेरी करेगा, तो वही है हम जो आज करेंगे। हम आज हेरा फेरी करेंगे इस प्रोग्रामों की। तो हम सबसे पहले ओपन करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो और देखते हैं सबसे इजी वाला प्रोग्राम कौन सा है। और भाई अगर आपको पता हो तो भाई टमाटर की सब्जी महाराष्ट्र में 120 हो चुकी है। पता नहीं ये मैंने क्यों बताया, पर ठीक है। हम आज स्टार्ट करेंगे सबसे इजी वाले प्रोग्राम से, जो है स्टार पैटर्न। ओके, तो हम पहले इजी से जाएंगे फिर डिफिकल्ट में जाएंगे। सो स्टार पैटर्न पे जाए या पहले फैक्टोरियल पे जाए, एक काम करते हैं, पहले फैक्टोरियल के प्रोग्राम पे जाते हैं, क्योंकि ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम मुझे आज अपने क्लास के बंदों को दिखाना है, क्योंकि ये रन नहीं हो रहा था क्लास में। अब क्लास में रन क्यों नहीं हो रहा था मैं आपको जरूर बताऊंगा, पर ये पहले मुझे ओबीएस पे देखना है, क्योंकि स्क्रीन फुल्ली दिख रही है, फुल्ली दिख रही है। सो ठीक है, हम जाते हैं विजुअल स्टूडियो पे। अब ये देखिए, प्रोग्राम फॉर फैक्टोरियल इन रेंज गिवन बाय यूजर। ओके, तो इसमें क्या है, रेंज गिवन बाय यूजर, तो यूजर रेंज देगा अपने को। तो क्या हुआ, दो चीजें तो पता चल गई, ए और बी, राइट। मतलब ए से वैल्यू हम लेंगे, बी से भी वैल्यू लेंगे। और यहाँ पर आएंगे, मैंने आपको बोला था दो फॉर लूप यूज करेंगे हम। स्टार्टिंग में वीडियो को बोला था कि वीडियो मतलब इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि हम फॉर के अंदर फॉर लूप यूज करेंगे। तो एक फॉर के लिए आई, एक फॉर के लिए जे, और हमें यहाँ पे प्रिंट क्या करना है, फैक्टोरियल प्रिंट करना है। तो उसके लिए लगेगा हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल, जो है फैक्ट, क्योंकि हमने फैक्टोरियल का प्रोग्राम पहले किया है, तो आपको पता है कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल इंटू जो भी इंक्रीमेंट होगा अपना, राइट। सो हम देखेंगे क्या लिया हमने। देखो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट दे दिया जो रन नहीं होने वाला, ये तो हम सब कर सकते हैं। हमने दी एक लाइब्रेरी जो हम यूज करेंगे, इंक्लूड stdio.h, इसको हम बोलते हैं लिंक सेक्शन। ये मैं लगभग अब 9th वीडियो में 1000 बार बोल चुका हूँ। ये है वॉइड मैन ओपन कर दिया, अब यहाँ से होगा प्रोग्राम स्टार्ट। अब ये चीजें तो आपको पता है कि भाई ए हम लेंगे, बी हम लेंगे, आई एक लूप के लिए, जे एक लूप के लिए, और फैक्टोरियल क्यों है, क्योंकि हम वो कंडीशन बाद में अप्लाई करेंगे। अगर आप ये चीज ना भी लिखो, आप जो प्रोग्राम में चले जाओ कि आप समझो पहले आपका ये गोल हुआ, ये आपने आई जे और फैक्ट नहीं लिखा, आपने पहले लिखा ए एंड बी, देन आपने लिखा कि प्रिंट ए एंड बी। तो अब उसके बाद आपको पता चला कि भाई हमने ए एंड बी लिखा, तो हम अब फॉर लूप ले रहे हैं। तो फॉर के लिए हमें एक आई चाहिए इनिशियलाइज करने के लिए, ये ए कहाँ से होगा, ए कहाँ, मतलब वो लूप कैसे घुमाएंगे हम। ओके, सो उसके लिए आई लगेगा, फिर इसके अंदर आप और एक फॉर लगाओगे, तो बोलोगे कि भाई इस लूप के लिए भी मुझे एक वेरिएबल चाहिए, तो हम जे ले लेंगे, तो यहाँ पर आई और जे लिख दिया। तो आप ऐसे भी प्रोसेस में जा सकते हो, या फिर एक पहले ही आप आइडिया ले लो कि आपको क्या क्या लगने वाला है। ओके, सो ये आ गया अपने ये वेरिएबल्स। ओके, प्रिंट एफ में क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई बच्चों दो 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 वैल्यू हमें। तो उसने, हम लोग ने उसको पूछा कि भाई तू दो वैल्यू दे, उसमें हम फैक्टोरियल निकाल के देंगे तेरे को। अब उसने दो वैल्यूज दी, हम लेंगे कैसे भाई, परसेंटेज डी, ये क्या है अपना स्ट्रिंग स्पेसिफायर है। ये परसेंटेज डी क्यों है, क्योंकि हम इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो इंटीजर वैल्यू है इसलिए परसेंटेज डी है। अब परसेंटेज डी तो हमने इंटीजर के लिए लिया, पर ये स्टोर कहाँ पे करेंगे भाई, इस ए और बी में करेंगे स्टोर, राइट। इसलिए इसका एड्रेस दे दिया एंड ए, इसका एड्रेस दे दिया एंड बी। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू आएगी वो ए में जाएगी या बी में जाएगी, पहले ए में जाएगी, और ये सेकंड वैल्यू वैल्यू बी में जाएगी। ओके, दैट्स वाई हमने स्पेसिफिकली कॉमा से के लिखा है। अगर यहाँ पे एंड बी पहले लिखोगे तो फर्स्ट वैल्यू बी में जाएगी। ओके, तो ये अगर फर्स्ट वैल्यू मैंने ए के लिए लिखी है तो ए में जाएगा। ओके, तो ये हो गया। फिर हमने प्रिंट फिर से दे दिया कि भाई जो रेंज आपने सिलेक्ट किया है वो आप यहाँ यही से वैल्यू हम यहाँ को प्रिंट करके दिखा देंगे कि देख भाई तूने जो वैल्यू दी है वही वैल्यू हमने ली है, ऐसा दिखाने के लिए। तो उसके बाद हम लेंगे कंडीशंस। तो सबसे पहले हम फॉर लूप यूज करेंगे। अब सबसे इनिशियल चीज है कि हम लूप क्यों यूज करते हैं और लूप कैसे यूज करते हैं। तो अगर आपको लूप यूज करना है तो सबसे पहली चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि आपका रेंज क्या है। ओके, लूप का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आपको एक रेंज पता हो तो उसके अंदर फंक्शन को घुमा घुमा के पेलना है, राइट। सो घुमा के वही फंक्शन यूज करना है। सो कैसा है, लूप के लिए क्या चाहिए हमें,
सबसे पहले इनिशियलाइज चाहिए, क्योंकि रेंज क्या होता है, रेंज जो एक वो चीज़ होती है जिसके एक फाइनल वैल्यू और जो एक इनिशियल वैल्यू हो, तो हम उसको बोलेंगे कि एक रेंज है। कि जैसे समझो एक लड़की है, उसको हमको पटाना है, तो उसका नाम जानने से उसका नंबर जानने तक ये एक रेंज है। एक नंबर, उसका नाम पता करो, ये फर्स्ट स्टेप है, उसका नंबर ले लो, ये लास्ट स्टेप है। तो जैसे ही एक रेंज है, यहाँ पे वेरिएबल्स है, तो हमें एक रेंज मिली। तो हमने रेंज क्या ली यहाँ पे, इनिशियल वैल्यू ए ले ली यूजर से, जो हमें मिला ए एंड बी। तो हमने किया कि पहले वैल्यू हम ए आई इज इक्वल टू ए डाल देंगे कि वो इनिशियल वैल्यू है, और आई इज लेस देन इक्वल टू बी कि वो फाइनल वैल्यू है, कि उस बी के आगे ना जाए, एंड देन आई प्लस प्लस। सो अब हमने यहाँ पर अज्यूम किया कि फर्स्ट वैल्यू यूजर ने डाला 2 and 8। ओके, सो हमें क्या पता चला, यहाँ से यूजर ने 2 and 8 डाला, उससे हमें पता चला कि ये जो फंक्शन है वो 2 से स्टार्ट होगा और एंड तक ही चलेगा, राइट। और इंक्रीमेंट कैसे होगा, एक एक करके 3 4 5। ओके, सो अब ये फंक्शन 2 तक हो गया। तो उसके बाद हम ओपन करेंगे और एक फॉर लूप। अब ये जो फैक्ट इज इक्वल टू 1 मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये हुई थी क्लास में मैडम और हमसे गलती। अब ये मैं बताऊंगा क्यों गलती है, पर इसके पहले हम सीखेंगे लॉजिक, इसका लॉजिक सीखते हैं। ओके, सो फॉर लूप, ये फॉर लूप ओपन किस लिए किया, एक रेंज के लिए ओपन किया। अब वो रेंज पे हम वर्क करेंगे क्या, जे बोलेगा कि भाई जे इज इक्वल टू 1, राइट, जे इज इक्वल टू 1 है। जे कब तक आएगा, जब तक ये आई की वैल्यू है। ओके, मतलब यहाँ से सपोज पहली वैल्यू आई की आई 2, तो ये 2 लेस देन इक्वल टू 2 तक वर्क करेगा। अगर 3 आया तो ये वर्क नहीं करेगा, ये सीधा इसके बाहर आएगा। ओके, सो यहाँ तक ये 2 के लिए वर्क करेगा। अब सपोज यहाँ से 3 आ गया, तो 3 तक वर्क करेगा, 4 के लिए नहीं करेगा, या फिर 4 आ गया, 4 तक वर्क करेगा, 5 के लिए नहीं करेगा। सो ऐसा है। ओके, तो जे इज इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ पर भी हमने क्या किया, रेंज दे दिया। मतलब जे 1 से काम करेगा, कहाँ तक काम करेगा, जो आई की वैल्यू रहेगी वहां तक काम करेगा। और कैसे काम करेगा, प्लस प्लस। अब ये आ गया, और फिर यहाँ पे आएगा लॉजिक हमारा कि फैक्ट इज इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू जे। जे क्या है, जो यहाँ से आएगा। अब इसके लिए हम करेंगे प्रिंट आउटपुट कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। अब ये परसेंटेज डी क्या है, फैक्टोरियल, ये देखिए ये फॉर लूप के बाहर है, इसलिए ये परसेंटेज डी जो है वो आई है। अगर ये फॉर लूप अगर ये प्रिंट एफ यहाँ पर होता तो हम जे को प्रिंट कर सकते थे, आई को नहीं। ओके, सो हमने इसके बाहर लिखा है क्योंकि हमें आई का चाहिए, राइट, क्योंकि हम 2 3 4 इसका चाहिए। ओके, तो हमने ये बाहर लिखा कि फैक्टोरियल ऑफ परसेंटेज डी इज परसेंटेज डी। सो पहले लिखा आई, और ये परसेंटेज डी किसके लिखा, ये फैक्ट की जो वैल्यू स्टोर होगी वो लिखा। तो अब हम इसका पहले आउटपुट देखेंगे। ओके, कि रन हो रहा है क्या, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वर्क किया। ओके, सो इसके लिए हमें थोड़ी सहनशीलता चाहिए। सो देखिए हमने रेंज लिया, देखते सपोज हम 2 से रेंज लेते हैं, कहाँ तक जाते हैं, 8 तक जाते हैं। देखिए भाई, योर रेंज इज 2 to 8, फैक्टोरियल ऑफ 2 is 2, फैक्टोरियल ऑफ 3 is 6, फैक्टोरियल ऑफ 4 is 24, फैक्टोरियल ऑफ 5 is 120, फैक्टोरियल ऑफ 6 is 720। और ये सब आप देख सकते हो कैलकुलेट करके जो है सही फैक्टोरियल। और हम आज भी थोड़े से बीमार है, सो थोड़ा सा पानी पीने दीजिए। सो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो लूप कैसे ओपन हुआ। सो उसके लिए हम जाएंगे हमारे पेज पे। तो आप जैसे देख सकते हो, इस पेज पे अगर हम जा रहे हैं, सो ये देखिए वर्किंग दिखा है। सो फर्स्ट फॉर लूप से क्या हुआ, हमें रेंज मिल गई, राइट। 2 से 7 हमने सपोज अज्यूम किया, 2 से 7 हमें रेंज मिल गई। तो सेकंड फॉर लूप में क्या होगा, जे इज इक्वल टू 1, ये फर्स्ट कंडीशन है। जे इज लेस देन इक्वल टू आई, मतलब पहले क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 2 होगा, जे प्लस प्लस। अब फर्स्ट इटीरेशन मतलब फर्स्ट स्टेप क्या होगी सेकंड फॉर लूप में, कि समझो ये 2 की वैल्यू है, राइट, क्योंकि यहाँ पे 2 है फर्स्ट वैल्यू, तो 2 आ गई यहाँ पे। ओके, सो कंडीशन कहाँ से चालू होगी, जे इक्वल टू 1 से कंडीशन चालू होगी, जे इज लेस देन इक्वल टू 2 तक रहेगी, जे प्लस प्लस रहेगा कि वो इंक्रीमेंट होगा। और वैल्यू क्या है अपना हमारा, फैक्टोरियल इंटू जे, राइट, जो हमने यहाँ पर देखा था विजुअल स्टूडियो में। कहाँ पर, एक मिनट मुझे वो ओबीएस पे सेट करने दीजिए। जो हमने देखा था यहाँ पे, देखिए ये फॉर्मूला है फैक्टोरियल इंटू जे, तो वही हमने इस पेज पे लिखा है, राइट, इस पेज पे लिखा है हमने ये फैक्टोरियल इंटू जे, राइट। सो क्या होगा, पहले जे की वैल्यू आएगी 1, राइट, यहाँ पे 1 से स्टार्ट हुआ तो 1 आएगा। अब क्या 1 2 से लेस है, सी लेस है, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, राइट, यहाँ पे 1 का 2 होगा। पर इसके पहले, ये इंक्रीमेंट से पहले हम ये देखेंगे कि 1 की प्रिंट क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट होगा, उसके बाद वो वैल्यू बढ़ के फिर वो लूप में आएगा। ओके, सो जे क्या था 1 है, तो रीड हुआ, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 आएगा। ओके, अब यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल टू क्या होगा, हम लोग ने देखिए यहाँ पे फैक्टोरियल इक्वल टू 1, जो हमने ये पहले से स्पेसिफाई करके रखा है कि भाई फैक्ट की वैल्यू 1 है, राइट। तो फैक्ट की वैल्यू 1 है यहाँ पे, एंड देन सी, सो इसलिए हमने लिखा 1 इंटू जे की वैल्यू क्या है 1, राइट। सो ये फैक्ट इंटू 1।
अब यहाँ पे आप फैक्ट भी लिख सकते हो, लो आपके ऊपर, आप टेम्पररी वेरिएबल लिख रहे हो या फिर फैक्ट, ओके। वेरिएबल आप कैसे भी डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये यहाँ क्या आएगा, 1 × 1 = 1। अब ये 1 का काम हो गया, ओके। सो बाहर आएगा लूप के। अब 2 यहाँ पे 1 की जगह यहाँ इंक्रीमेंट है तो 2 हो जाएगा। तो क्या 2 से लेस है, लेस देन इक्वल टू है, तो यस इक्वल टू है, तो ये रन होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले से इसकी वैल्यू 1 है। अब देखिए यहाँ पे अब फैक्ट की वैल्यू 1 है। सो 1 इंटू क्या आएगा, ये जे क्या हुआ, यहाँ पे 2 आया, तो 1 × 2 2 हुआ। अब फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट हुआ तो 3 हुआ था, तो यहाँ पे 3 आएगा। ये लूप में फिर 3 से चेक करेगा, क्या 3 2 से लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 2 है, नहीं। तो ये लूप यहाँ पे कट हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी 2। सो प्रिंट एफ क्या आएगा, द फैक्टोरियल फॉर ये जो फर्स्ट 2 है उसके लिए क्या है, 2 है। अब ये तो ये फॉर लूप एंड हुआ है, तो 2 के आगे वाला वेरिएबल आएगा 3 आएगा। सो अब क्या होगा, j इज इक्वल टू 1 होगा और j इज लेस देन क्या होगा, 3 होगा। सो ये क्या हुआ, अपना सेकंड इटरेशन, ये हुआ 3। तो j इक्वल्स टू 1 तक आएगा और j इज लेस देन इक्वल टू 3, ये दूसरी कंडीशन, एंड j प्लस प्लस। यहाँ पे सेम चीज यहाँ पर रिपीट होगी, ओके। सेम बक्सों से रिपीट करनी है, 1, ओके। सो पहले 1 से चालू होगी, क्या 1 लेस देन 3 है, यस। तो ये इंक्रीमेंट होगा, और ये यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, 1 × 1 होगा, क्यों। अब यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वो टेम्पररी वेरिएबल हमने फॉर लूप के अंदर क्यों लिया। अगर ये फैक्टोरियल ये फैक्ट इक्वल टू 1 हम यहाँ पर लेते, कई बार इंटीजर पे यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते इक्वल टू 1, तो क्या होता है, जब ये वैल्यू फैक्टोरियल की 1 की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होती है, राइट, यहाँ पे प्रिंट होती है, तो वो फिर से यही लूप में जाएगा। वो यहाँ से चेक नहीं करेगा कि ऊपर हम लोग ने क्या वैल्यू लिखी है, वो यही लूप में उसकी वैल्यू बढ़ाते रहेगा। सो जो वैल्यूज है वो बराबर नहीं आते, वो वैल्यूज या तो डबल होगी या फिर ट्रिपल होगी। सो यहाँ पर अगर आपको यहाँ देखो, पहले 2 तो प्रिंट होगा, यहाँ 6, यहाँ पे 12 आएगा। यहाँ पे अगर 12 आ गया तो यहाँ पे इसको 24 × 6 होगा या फिर 8 होगा, वो एक फैक्टर से मल्टीप्लाई होगा, पर आपको फैक्टोरियल की वैल्यू नहीं आएगी। इसलिए आपको फॉर लूप के अंदर ये फैक्ट इज इक्वल टू 1 ये डिफाइन करना पड़ता है, ताकि ये जो फॉर लूप रन होकर टर्मिनेट होगा, उसके बाद जब ये 2 से, अभी सपोज यहाँ पे 2 की वैल्यू है, सो 2 के लिए फैक्ट 1 रहेगा और ये पूरा टर्मिनेट हो गया सपोज। यहाँ पे जब 3 आएगा तो 3 के लिए फैक्ट जो यहाँ पर चेंज हुआ है वो नहीं रहेगा। यहाँ पे 3 के बाद वो देखेगा फिर से फैक्ट इज इक्वल टू 1 है, तो फिर से वो 1 से ही स्टार्ट करेगा। इसलिए ये फैक्ट जो है वो यहाँ पर डिक्लेयर करना है, और हमने क्लास में क्या किया था, फैक्टोरियल के ऊपर डिक्लेयर कर रहे थे, इसलिए वो प्रोग्राम रन नहीं होता। अब आपको लग रहा होगा कि भाई नहीं ये झूठ है, तो ठीक है भाई, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, राइट। सॉरी, ये कमेंट का नहीं है, ओके, ये कमेंट है। सपोज ये कमेंट हो गया। सो अब हमने यहाँ पे किया फैक्ट इज इक्वल टू 1। सो आप देख सकते हो कि अब मैं रन करूंगा कोड को, ओके। रन तो होने वाला है, प्रोग्राम रन तो होने वाला है, राइट। आएगा आएगा, डरो मत, आ गया देखो। 2 से लेके हमने रेंज क्या ली, 5 लेते हैं। सो देखिए 2 आ गया। 3 का क्या हुआ, मैंने बोला था आपको 12 आएगा, डबल होगा इसका, यहाँ पे कुछ फैक्टर से मल्टीप्लाई हुआ। तो ये होता है लॉजिक, आपको समझना चाहिए। तो इसलिए ये फैक्ट हमको यहाँ पर डिफाइन करना पड़ता है, स्टार्टिंग पे नहीं। सो ओके, फिर से रन करेंगे कोड। अब देखेंगे हम, अब ठीक हो रहा है वैल्यू, राइट। अब थोड़ा सा सहनशीलता चाहिए हमें, सहनशीलता होनी चाहिए बंदों के अंदर। तो 2 से लेके हम जाएंगे सपोज 6 तक जाते हैं। तो देखिए 2 आ गया, 6 आ गया, 24, ये सही है, ओके। सो हम फिर से जाएंगे, एक बार हम वो पीडीएफ की स्क्रीन पे जाते हैं ताकि आपको पता चले कि आगे के इटरेशन कैसे है। तो 2 का आपको समझ गया, राइट, कि अभी इसमें सेकंड इटरेशन में क्या है, 3 है, तो 3 तक वैल्यू रन होगी और ये फोर्थ वाला रन नहीं होगा। तो ये क्या हुआ, पहले 1 × 1 1 हुआ, फिर 1 × ये 2 आया, 2 हुआ, फिर 2 × ये 3 हुआ, 6 हुआ, 6 × ये 4 नहीं होगा क्योंकि 4 रन नहीं हुआ, तो ये 6 की वैल्यू आएगी, राइट। 3 का इसलिए 6 आया। फिर अब 4 के लिए क्या वैल्यू आएगा, ये 4 तक रन होगा, सो क्या आएगा, 1 × 1 1, 1 × 2 2, 2 × ये 3 6, 6 × ये 4 24, तो 4 के लिए 24 आया फैक्टोरियल। सो ऐसा होता है ये फैक्टोरियल का प्रोग्राम। सो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पर आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लॉजिक कैसे रन होता है इसका, राइट। अब इसका लॉजिक देखिए, रन करने के लिए सबसे मेन चीज क्या है, आपको पता होना चाहिए कि ये जो लूप है, लूप कैसे रन होता है, ओके। सो लूप का अंडरस्टैंडिंग का मैंने आपको बताया था कि एक ही चीज है, बस एक ही चीज याद रखो कि पर्टिकुलर रेंज में हमें काम करना है, ओके। तो उसके लिए फाइनल और इनिशियल लिमिट चाहिए और एक कंडीशन चाहिए, बस। अगर इससे ज्यादा कुछ हो गया, उससे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि आपने गलत जगह पे इनिशियलाइजेशन किया है, ओके। इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला, ओके। तो ये चीज याद रखिए कि अगर आपको प्रोग्राम में, अगर आपको वैल्यू आपके हिसाब से नहीं मिल रही, तो या तो आपका लॉजिक कुछ गड़बड़ है, या फिर आपका ये इनिशियलाइजेशन कहीं पर गलत हो चुका है। जैसे हमारा लॉजिक सही था, हमारा इनिशियलाइजेशन गलत हो चुका था, ओके। सो ये है हमारा
किसके लिए प्रोग्राम है, यह बताइए आप? फैक्टोरियल के लिए है, गिवन रेंज में। सो हम चलते हैं इसमें। अब ये जो था, ये हमने सीधा रेंज से किया था। फिर पर क्योंकि आपको मैंने बताया था, ये ऐसी चीज़ें तो बहुत इजी पड़ती है कि भाई सीधा वैल्यू ले लो, इनपुट कर दो। पर मैं आपको वो नहीं सिखाने वाला, मैं आपको सिखाऊंगा कि यूजर से इनपुट लेके कैसा करना है। तो वो हमारे अंदर थोड़ा सा कीड़ा है डेवलपर वाला, तो वो कर देंगे। तो अब हम बड़े ही शांति से मूव करते हैं फेबोनाची सीरीज पर। सो ठीक है, हमारा ओबीएस हो चुका था क्रैश, और हम फिर से करेंगे ये फेबोनाची की सीरीज। सो डोंट वरी यार, ये सब चीज़ें होती रहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये तो चीज़ है अपनी डिक्लेरेशन की, दो वाइट स्टेटमेंट है। यहाँ पे फेबोनाची सीरीज ये होती है कि भाई देखिए, पहले 0 1 है, फिर इन दोनों का एडिशन आ गया यहाँ पर, फिर इन दोनों का एडिशन आ गया उसके आगे। ओके, सो क्या है, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 2 + 3 5, 5 + 3 8। सो ये होता है फेबोनाची सीरीज। तो यहाँ पर हमने दिया एक हेडर फाइल, जो आपको पता ही होगा कि जिसमें सब इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं, जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है। तो वो यूज़ किया हमने लाइब्रेरी में, फिर वॉइड में ओपन किया। यहाँ पर हमने लिया देखिए फर्स्ट नंबर। अब यहाँ पर देखिए, अब 0 1 और 1 रिपीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे 1 2 बार रिपीट होता है। ऐसा ऐसा कोई लॉजिक लगेगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दो वैल्यू जो है 0 और 1, वो पहले ही प्रिंट कर देंगे, पहले ही प्रिंट कर देंगे, डोंट वरी। हमको चाहिए ही नहीं वो टेंशन। तो प्रिंट एफ क्या करेंगे कि भाई आप बता दो कहाँ तक आपको फिबोनाची सीरीज कैलकुलेट करना है। तो वो किस में स्टोर करेंगे, ए में स्टोर करेंगे। आई किस लिए यूज किया, हम लोग लूप के लिए आई यूज किया। ओके, एंड नेक्स्ट किसके लिए, वो एक इसके लिए कि नेक्स्ट फंक्शन, नेक्स्ट हम वेरिएबल कैसे करेंगे, वो लॉजिक के लिए। ओके, सो स्कैनएफ में हमने ये ले लिया, ये ए की वैल्यू ले ली, यहाँ तक तो ईजी है। प्रिंट एफ में हमने क्या किया, ये पहले की दो जो वैल्यू है प्रिंट कर दी। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1, वैल्यू प्रिंट हो गई। अब क्या लॉजिक यूज किया कि आई इज इक्वल टू 3, मतलब अब ये जो थर्ड डिजिट है यहाँ से चालू करेंगे। यहाँ पे देखिए, ये 0 का 0 हो गया, ये 1, ये सेकंड। ओके, अब ये थर्ड से हम चालू करेंगे, राइट। सो थर्ड से चालू करना है, और कहाँ तक करना है कि अब यूजर बोलेगा कि भाई मुझे फिफ्थ डिजिट तक चाहिए, तो ये लीजिए 0 1 2 3 4 5। तो ठीक है, फिफ्थ डिजिट तक हम करेंगे कैलकुलेशन, तो ऐसा होगा फिफ्थ डिजिट तक। तो यूजर हमें बोलेगा वो वैल्यू है अपनी ये। तो जैसा मैंने आपको कहा था कि लूप के लिए आपको इनिशियल फाइनल वैल्यू चाहिए, एंड देन आई प्लस प्लस, मतलब क्या है कि आपको इंक्रीमेंट करना है कैसे, 3 से लेके जब तक यहाँ तक यूजर की इच्छा है। ओके, सो अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट क्या होगा अपना, एफ प्लस एस होगा, जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था। 0 + 1, ये अपना नेक्स्ट। तो अगर ये एफ है, ये एस है, तो 0, ये 1 + 1 2, ये नेक्स्ट हो गया। अब ये एफ है, ये एस है, तो ये नेक्स्ट हो गया। तो हमें वही करना है। तो नेक्स्ट इज इक्वल टू एफ प्लस एस। तो मतलब क्या होगा, एफ प्लस एस होगा 1। तो यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, यहाँ पे प्रिंट जब करेंगे 0 1 1। तो यहाँ तक समझ गए। अब हमें यहाँ पर करना है स्वैपिंग। यहाँ तक मैंने प्रोग्राम रन कर चुका था। ये चीज जो है वो आपको याद रखनी है कि इसमें ये करना है। ओके, स्वैपिंग कैसे करते हैं कि अभी जो नेक्स्ट वेरिएबल है हम उसको स्वैप करेंगे। ओके, सो हमारे यहाँ पे एफ क्या था, पहले हमारा एफ था 0। तो हमने क्या किया, एफ को दे दी सेकंड वैल्यू, सेकंड की वैल्यू। तो ये अब हो गया अपना एफ। ओके, 1 हो गया। और हम एस को कौन सी वैल्यू दी, हमने एस को नेक्स्ट की वैल्यू दे दी, मतलब जो ये 1 है इसको हमने ये बोल दिया नेक्स्ट बोल, इसको हमने एस बोल दिया। तो अब हुआ क्या, ये एफ है अपना और ये एस है। सो हम यही चीज हम सीरीज में देखेंगे। तो ये क्या हुआ, ये अपना एफ हुआ, ये एन हुआ, और ये जब फॉर लूप फिर से रन होगा तो क्या होगा, इन दोनों का एडिशन होगा, प्रिंट होगा 2। फिर से स्वैप करेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट होगा, ये सेकंड होगा, फिर इन दोनों का एडिशन करेंगे होगा 3। तो ये ऐसा ये प्रोग्राम रन हो रहा है। ओके, सो ये ऐसे है फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची अगर आपको वर्ड ही पता चल जाए तो भाई, जब तक आउटपुट आ रहा है मैं आपको बता देता हूँ, अगर फिबोनाची वर्ड भी आपने स्पेलिंग में स्पेल कर दिया, आपकी आधी जीत वहीं पर हो जाती है। रहो, देखिए 6 तक किया हम लोग ने। सो ये आ गया फिबोनाची सीरीज 0 1 1 2 3 5, बराबर है। 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5। यस, सही है। सो ये आ गया हमारा आउटपुट। फिर हम जाएंगे अब सबसे इजी वाले पार्ट पे, जो है स्टार पैटर्न्स एंड नंबर पैटर्न्स। देखिए स्टार पैटर्न क्या है, यहाँ पे हम यूज करेंगे दो फॉर लूप्स। ओके, दो फॉर लूप्स यूज करेंगे, किस लिए, एक रो के लिए एंड एक कॉलम के लिए, राइट। सो अब हमें ये देखिए, हमें यहाँ पे क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है। तो हमने क्या किया, भाई देखिए दो इंटीजर लिए क्योंकि दो फॉर लूप है। सो फॉर आई इज इक्वल टू 1, कहाँ से हमें 1 से चालू करना है, कहाँ तक जाना है, 5 रो चाहिए। ओके, सो पहले मैं इसका आपको आउटपुट दिखा देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। देखिए हमें क्या चाहिए, रोज चाहिए। रोज कितने चाहिए, 1 2 3 4 5। देखिए 5 रोज चाहिए, तो इसलिए हमने क्या दिया, फाइनल वैल्यू 5 दे दी। अब ये क्योंकि ये फिगर आपको पहले देंगे और उसके बाद आपको प्रोग्राम पूछेंगे करने के लिए। ओके, सो ये 5 हमें रोज चाहिए, तो हमने क्या किया, आई इज इक्वल टू 1, जो 1 से स्टार्ट होगा।
और आई इज लेस देन इक्वल टू 5, तो आई प्लस प्लस। अब इसके अंदर फॉर गए, अब इसमें कॉलम्स कितने चाहिए अपने को, कॉलम्स कितने, 3 चाहिए, राइट। सो इसके फाइनल वैल्यू क्या रहेगी, 3 रहेगी, इनिशियल वैल्यू 1 रहेगी, एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। और प्रिंट क्या करेंगे, स्टार चाहिए तो स्टार करेंगे, और ये बैक स्लैश टी देंगे ताकि ये स्पेस आ जाए, ये बैक स्लैश टी दे दी, और प्रिंट में हमने एन दे दिया ताकि ये सब नीचे आ जाए, वरना ये सब लाइन में आएंगे। देखिए अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं दोगे तो ये जो प्रोग्राम है सीधा एक ही लाइन में ऐसा रन करेगा। सो ये होता है ऐसे रन। अगर देखिए, ठीक है, तो अगर हमने कुछ थोड़ा सा चेंज कर दिया, सपोज आई आई इज लेस देन इक्वल टू 6 कर दिया, तो एक वैल्यू यहाँ पर बढ़ जाएगी। और ठीक है, हमने यहाँ पे 2 कर दिया, एंड जे इज लेस देन इक्वल टू 4 6 कर दिया, तो देखते हैं क्या होता है। थोड़ा फोर, थोड़ा फार चेंज होगा। ओके, देखिए ये 2, रो 2 आ गए फाइनल, और ये कितना है, कॉलम 6 ये आ गए, राइट। 6 कॉलम आ गए जैसे हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया था। तो ये होता है स्टार पैटर्न। अब यही हम दूसरा पैटर्न करेंगे। यहाँ पे दूसरा पैटर्न क्या है देखते हैं, पहले पैटर्न देखते हैं उसके हिसाब से कोड देखेंगे। ओके, अब ये है ये वाला पैटर्न। अब इस पैटर्न में आप क्या देख सकते हो कि वैल्यू जो है, देखिए पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। ओके, मतलब ये कितना है, रोज कितने हैं, 1 2 3 4 5, सो 5 रोज है, राइट। 5 रो चाहिए अपने, तो इनिशियल वैल्यू क्या रहेगी, आई से स्टार्ट होगी, 5 तक जाएगी, इंक्रीमेंट होगी आई प्लस प्लस। ओके, यहाँ तक तो इजी है, आपको रोज पता चल गया। अब कॉलम के लिए क्या लोचा है, कॉलम के लिए लोचा है j इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे चेंज क्या करना है, अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू दी थी, राइट, क्योंकि हम हमारा ये स्क्वायर में था तो हमने सीधा वैल्यू दे दी। बट अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे हमें क्या करना है, फर्स्ट इसमें एक ही प्रिंट करना है। तो जब यहाँ पे आई हो, आई इक्वल टू 1 होगा तो 1 ही चाहिए, आई इक्वल टू 2 होगा तो 2 ही चाहिए, राइट। तो हम क्या करेंगे कि ये जो जे है वो लेस देन इक्वल टू सीधा आई ही लिख देंगे, तो जो भी आई रहेगा वो वहां पर आ जाएगा, राइट। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे सिर्फ एक ही सारा प्रिंट होगा, अगर 2 है तो 2 ही प्रिंट होगा, 3 है तो 3 ही प्रिंट होगा, राइट। सो वैसा है ये कोड रन, और इसलिए ये स्पेस हमें यहाँ पर ये मिलता है, ये स्पेस वैकेंट हो जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ पे 2 ही प्रिंट होने वाला है वैसे भी, क्योंकि अब 2 है। ओके, जे इज अपना आई इज इक्वल टू 2 है तो वो 2 बार ही रन होगा, थर्ड पे तो रन होने नहीं वाला। सो ये ब्लैंक आएगा, फोर्थ भी ब्लैंक आएगा, फिफ्थ भी ब्लैंक आएगा। अब वैसे ही समझ लो कि आप यहाँ पर हम ये लाइन पे आ गए, ओके, थर्ड लाइन पे आ गए। सो थर्ड लाइन पे क्या होगा, आई इज इक्वल टू 3 होगा, जे इज लेस देन इक्वल टू 3 होगा, तो क्या ये फोर्थ वाला स्टार प्रिंट होगा, क्योंकि जब ये लूप में आएगा फोर्थ तो है ही नहीं, क्योंकि जे इज लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये 3 तक ही रन होगा। सो ऐसा होता है ये प्रोग्राम, ये पैटर्न। अब इसी में मैं बोल दूं कि ये कौन सा है, हम ये वाला पैटर्न देखते हैं अब नेक्स्ट में। एक मिनट, कंपाइलर थोड़ा सा हम ये कर देते हैं, अच्छा सा बना देते हैं। तो भाई देखिए ये थोड़ा सा उल्टा पैटर्न बना दिया। अब क्या नोटिस कर रहे हो आप कि पहले 5 है, फिर 4 है, फिर 3 2 है, तो इसमें क्या हुआ, डिक्रीमेंट हो रहा है। सो भाई कर दी वही चीज, यहाँ पे वही चीज कर रहे हैं, डिक्रीमेंट कर रहे हैं। कहा कितने रोस है, 1 2 3 4 5 रोस है। स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी 1, एंडिंग वैल्यू क्या होगी 5 होगी। इंक्रीमेंट कैसे होगा, प्लस प्लस होगा। अब फॉर लूप के अंदर क्या होगा, पहले यहाँ पे पहले देखिए, पहले हमें 5 चाहिए, सो पहले 1 ही लेंगे, हम पहले 5 लेंगे, राइट, क्योंकि हमें पहले पाँचों के पाँचों चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, हमको एक एक कम करना है, राइट। सो ये ग्रेटर देन इक्वल टू कितना होगा, आई, जो यहाँ पर वैल्यू होगी उसके हिसाब से आएंगे भाई हम। ओके, सो ठीक है। सो 5 मतलब क्या है, पहले 5 रन होगा, फिर 4 रन होगा, फिर 3 होगा, राइट। तो ये वैसा प्रिंट होगा। ओके, एंड देन जे माइनस माइनस क्यों नीचे नीचे आ रहा है। ओके, सो देन प्रिंट ये स्टार एंड देन दिस, तो सेम लॉजिक, राइट। बस ये एडिशन, पहले वो इंक्रीमेंट था यहाँ पे, राइट, एंड यहाँ पे क्या है, डिक्रीमेंट है। तो सेम लॉजिक है, आप एक बार खुद करके देखिए, आपको पता चल जाएगा, बहुत इजी है ये वाला प्रोग्राम। देन हमको क्या करना है, अब इधर न्यूमेरिकल फिट अपने ये करना है। ओके, तो ये पैटर्न कैसा है देख लेते हैं। ओके, तो ये वाला पैटर्न है कुछ ऐसे, देखिए ये हम लोग जो स्टार्टिंग का रेक्टेंगल किया था। सो क्या होगा मुझे बताइए, ये कोड में और ये कोड में कोई डिफरेंस है, नहीं ये वाला नहीं, ओके ये वाला। तो क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है, नहीं है ना, राइट। ये और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस इसमें क्या है, अब मैं इसके नीचे ये भी रन कर देता हूँ, मतलब आपको थोड़ा सा इजीली पता चल जाए। ओके, तो देखिए, सो हमने फिलहाल यहाँ पे 6 कर दिया था, इसलिए वो ये हुआ है। फिलहाल तो ठीक है, हम अंडरस्टैंडिंग के लिए कर देते हैं कि यहाँ पे 3 करेक्ट। सो रोज कितने हैं अपने, रोज रोज कितने चाहिए, 1 2 3 4 5 रो चाहिए। ओके, सो हम यहाँ पे रो को कर देंगे 5, और कॉलम्स को कर देंगे 3। सो अब फिर से हम इसको करेंगे रन।
सो देखिए क्या इसमें और इसमें कोई डिफरेंस दिख रहा है आपको? नहीं, बस इसमें स्टार है और इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू है। सो क्या करना है हमें यहाँ पे, ये वाला प्रोग्राम था। सो इसमें हमने बस परसेंटेज डी कर दिया स्टार की जगह, एंड क्या गया फॉर लूप में है, सेकंड जे वाले फॉर लूप में तो जे में जे प्रिंट कर दिया, एंड ये बैक स्लैश एन क्यों किया ताकि वो नीचे आ जाए, एक ही लाइन में प्रिंट ना हो। सिमिलर, अब ऐसे ही ये प्रोग्राम कौन सा, ये वाला, राइट, रन कोड करेंगे इसको। अब देखिए ये कैसा है, ये सिमिलर आपको याद है कहीं पर हमने ऐसा कुछ देखा था पैटर्न, राइट? कहाँ पर देखा था हमने ऐसा पैटर्न? क्या हमने कुछ ऐसा ये देखा था पैटर्न? क्या ये सेम है? क्या ये सेम है? राइट, सेम है ना ब्रो? सो वही चीज है, ये रिपीट होती है, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे आएगा परसेंटेज डी। सो यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज डी एंड जे। तो अब फिर लास्ट वाला प्रोग्राम देखेंगे क्या। देखते रन होने के बाद देखते हैं कि ये पैटर्न आपने कहीं पर नोटिस किया है? क्या ये पैटर्न आपने कहीं पर नोटिस किया है? इसको रन करके देखते हैं। देखिए क्या ये पैटर्न सेम है? बस चेंज क्या है, यहाँ पे बस स्टार है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू है, सब क्या चेंज हुआ? जो यहाँ पे स्टार है वो इस प्रोग्राम में है परसेंटेज डी, राइट? सो बस इतना ही चेंज है यहाँ पे। देखा, इट्स सो सिंपल, राइट? दिस इज सो, जो प्रोग्रामिंग इज सो सिंपल, आपको एक बार लॉजिक पता चल गया ना, आप कुछ भी कर सकते हो। अब देखिए फॉर के अंदर जो फॉर है, अब हर एग्जाम्पल के लिए मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि देखो पहले हम आई लेंगे, आई की प्लस वैल्यू होगी। ये एक लॉजिकल आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, जैसे मैंने अभी आपको ये जो स्क्रीन पे दिखाया था, पेज पीडीएफ के पेज पे। सो ये जो लॉजिक है, आपको अगर कोई एक प्रोग्राम में पता चल जाए तो आपको पता चल जाता है कि ये लूप कैसा वर्क करता है, राइट? सो मेन स्क्रीन पे आ गए हम। ओके, यहाँ पे विजुअल स्टूडियो ओपन हो गया। सो ये स्क्रीन आ गई, राइट? सो ये था मेन, ये लॉजिक अपने आज के प्रोग्राम्स का। ओके, सो एक बार मुझे चेक करने दीजिए कि कुछ और बताने लायक है या नहीं इसमें। तो हमने ये चेक किया, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि भाई डिक्लेयर, ये जो इनिशियलाइजेशन है वो ठीक से करो। ओके, तो एक बार फिर से मैं आपको बेसिक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या ये इनिशियलाइजेशन है या डिक्लेरेशन है? ये इनिशियलाइजेशन है। ओके, डिक्लेरेशन क्या होता है? ये डिक्लेरेशन होता है, और जब आप वैल्यू देते हो तो उसको इनिशियलाइजेशन बोलते हो। ओके, फिर यहाँ पे ये याद रखिए, ये जो वेरिएबल आप डिक्लेयर करोगे वो ये लूप के अंदर होना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहनी चाहिए आपके प्रोग्राम में तो, क्योंकि फैक्टोरियल में स्टार्टिंग का जो वन है वो कांस्टेंट होना चाहिए, इसलिए हमने ये इधर वन ये लूप के अंदर किया, जो पहला लूप है उसके अंदर ही डिफाइन किया। ओके, फिर आ गया फिबोनाची सीरीज, ये तो ठीक है, ये तो सिंपल है। यहाँ पे अब याद रखिए कि स्वैपिंग करना है हमें। स्वैपिंग कैसे करना है याद रखिए। अगर स्वैपिंग का आपको देखना है तो हमने प्रीवियसली डे 7 के इसमें वीडियो में दिखाया है स्वैपिंग को एकदम ओपन माइंडेडली, विद टेम्पररी वेरिएबल एंड विदाउट टेम्पररी वेरिएबल हमने दिखाया है। तो उसके बाद हमने ये स्टार पैटर्न देखा। पैटर्न्स तो बहुत ईजी है और पैटर्न्स बहुत सारे। ओके, सो मैं पैटर्न्स का डरिए मत, ये पैटर्न्स का चाहिए तो मैं फिर से आपको एक इंडिविजुअल लेके, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, 15-16 पैटर्न से हम सब पैटर्न करेंगे धीरे धीरे, और आपको सब पैटर्न पता चलेगा। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही लेते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और वेट कर दीजिए डे 9 का, क्योंकि हम है इस प्रोसेस में बनने के डेवलपर। एंड हमारा गोल है कि भाई जिन सबको चांस नहीं मिलता, जिनको ये सब क्लासेस लगाने का चांस नहीं मिलता, उनको भी ये नॉलेज मिले। भले ही मैं उतने एफिशिएंसी से ना दे पाऊँ, पर एटलीस्ट उनको पता चले कि ये सब कॉन्सेप्ट होते हैं। सो भले ही यहाँ से उनको कॉन्सेप्ट का नाम ही क्यों ना पता चले, पर एटलीस्ट उन्होंने एक स्टेप लिया है, राइट? उनको नाम तो पता चला कि भाई ये चीज़ ये दिन में ये कॉन्सेप्ट हो रहा है, राइट? सो ऐसे इंडिविजुअली आपको पता चल जाएगा कि भाई डेट में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। एंड दिस इज ऑल्सो हेल्पिंग मी टू रिविजन माई थियरी, माई फंडामेंटल्स। मुझे जब इंटरव्यू होगा तो मेरे लिए फ़ायदा होगा। सो ये एक पर्सनल गोल भी है एंड एक डेवलपमेंट गोल भी है। एंड मेरा मेन गोल एक्चुअली, मेरा चेस का वीडियो अलग से आने वाले हैं अगले मंथ से, तो ये ओबीएस की ट्रेनिंग भी है मेरे लिए। एंड आई होप यू लव दिस वीडियो, एंड फॉर नाउ इट्स tata, bye bye, see you, sayonara, whatever it is. Love you guys and take care. See you in the day 9. See you, and let us all grow at programming together.